सभी भाइयों बहनों के आपके अपने चैनल वाईसीटी बुक्स में एक बार फिर से स्वागत है। प्लीज़ जो लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को भी दबा देंगे जिससे कि नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुंचता रहेगा। देखिए मैं बता दूं कि आप लोगों के लिए हिस्ट्री के मैं 1000 क्वेश्चन करा रहा हूं जो कि एमसीक्यू के रूप में है। इसका यह पार्ट नंबर 14 है। मैं इसके पहले 13 पार्ट को अपलोड कर चुका हूँ, तो प्लीज़ जो लोग अभी तक हमारे उस पार्ट को नहीं देखे होंगे जाके देख सकते हैं, आप लोगों को प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। मैं प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप वहाँ से भी जाके देख सकते हैं। देखिए मैं बता दूँ आप लोगों के कि दो हिस्ट्री के 1000 एमसीक्यू हैं। इसका मैं 500 क्वेश्चन तो आप लोगों को ऐसे कराऊंगा, ठीक है। सीरीज़ में लेके चल रहा हूँ, एकदम बेस से लेके चल रहा हूँ। हालांकि मैं इसी बेस में इसी की तरह मैं लेके चलूंगा, लेकिन मैं जो 500 अदर्स जो क्वेश्चन होंगे मैं उसे वाईसीटी के द्वारा कराऊंगा। वाईसीटी के जो बुक है, वाईसीटी की अपनी बुक है, उसके द्वारा मैं आपको कराऊंगा क्वेश्चन को, ठीक है। तो आप लोग घबराइएगा ना, वो एकदम बेस से ही चलेगा, वो एकदम सीरीज में ही चलेगा। इसमें सारे क्वेश्चन को कवर कर दिया जाएगा जो एग्जाम में पूछे हुए हैं, ठीक है। आप लोगों को उन्हीं क्वेश्चनों को कराया जाएगा, ठीक है। तो चलिए मैं देर ना करते हुए आज का सेशन स्टार्ट करता हूँ। पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ आज का, देखिए एक क्वेश्चन मैं पूछता हूँ जिसका राइट आंसर आपको कमेंट में देना होता है। मैंने क्या पूछा था क्वेश्चन, किस मुगल शासक को 2 बार राज्याभिषेक किया गया था। तो जो इसका राइट आंसर था क्या था, औरंगजेब। औरंगजेब जो था उसका 2 बार राज्याभिषेक किया गया था। चलते हैं हम आज के पहले क्वेश्चन पे। आज का पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता था। पूछ रहा है किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए एसएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन। हालांकि मैं इसलिए बता रहा हूँ जो 500 क्वेश्चन है उसमें आप लोगों को मेरे को ये चीज़ बतानी नहीं पड़ेगी कि किस एग्जाम में को क्वेश्चन पूछा हुआ है, चाहे आप लोग खुद ही देख के थोड़ा सा उसका डिस्क्रिप्टिव भी रहेगा, तो उस तरह के जो क्वेश्चन होंगे आप लोगों को आसानी से समझ में आ जाएंगे, ठीक है। मेरे को डिस्क्रिप्शन में बताना पड़ता है जिससे वीडियोस थोड़ी लंबी हो जाती है, वहाँ पे लिखा रहेगा सब, आप लोगों को अच्छी तरह से चीज़ें समझ में आ जाएंगे, ठीक है। तो चलिए मैं बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, औरंगजेब। औरंगजेब को मुगल शासक के द्वारा आलमगीर कहा गया था। किस मुगल शासक को औरंगजेब को आलमगीर कहा गया था, ठीक है। पूछा जा रहा है किस मुगल शासक को आलमगीर कहा गया है, तो औरंगजेब को। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए हम मुगल शासक हमारा स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। अब हम बात करते हैं सम्राट अकबर द्वारा किसको जरी कमल की उपाधि से अलंकृत किया गया था। ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये भी यूपी ट्रिपल एससी और एसएससी दोनों में पूछा हुआ क्वेश्चन। पूछ रहा है जरी कमल की उपाधि से किसे अलंकृत किया गया था। मोहम्मद हुसैन को, मोहम्मद खां को, बीरबल को, मीर सैयद अली को। बताना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, दूसरे का राइट आंसर ए हो जाएगा, मोहम्मद हुसैन। मोहम्मद हुसैन जो है उसे जरी कमल की उपाधि धारण किया गया था। किसके द्वारा दिया गया था, ये सम्राट अकबर के द्वारा दिया गया था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, किसके द्वारा मलिक मोहम्मद जायसी की पद्मावत रचना की थी। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा हुआ क्वेश्चन है, काफ़ी ज़्यादा ये अभी बना हुआ था हाल फिलहाल में। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हालांकि लोग भी पद्मावत फिल्म देखे हों उनको काफ़ी ज़्यादा ये चीज़ें पता चल गई होंगी। अब ये बात कर रहा है पद्मावत की, तो एक क्वेश्चन तो ऐसे ही बन जाती है, ये हिंदी में भी पूछा जाने वाला क्वेश्चन है ये, बल्कि इस इंग्लिश में नहीं, सॉरी जीएस में नहीं, बल्कि आपको ये हिंदी में भी पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि जो मलिक मोहम्मद जायसी इनकी रचना क्या है। तो पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी की। क्वेश्चन ऐसे ही पूछता है पद्मावत की रचना किसके द्वारा किया गया, मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा किया गया। अब पूछ रहा है कि इनकी क्या है, ये किसकी मतलब समकालीन में थे, अकबर के समकालीन में थे, समकालीन में थे, शेरशाह के, बाबर के, औरंगजेब के। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, शेरशाह। शेरशाह के समकालीन में ये रहा करते थे मलिक मोहम्मद जायसी। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, किसने चौसा की लड़ाई में हुमायूं को पराजित किया था। पूछ रहा है किसने चौसा की लड़ाई में हुमायूं को पराजित किया था। शेरशाह ने, महाराणा प्रताप ने, शिवाजी ने, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर बताना है क्या हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा चौथे का ए हो जाएगा, शेरशाह। शेरशाह के द्वारा चौसा की लड़ाई में हुमायूं को हराया गया था। ये कब कब हुई थी ये भी इंपॉर्टेंट बन जाता है, तो याद रखिएगा 1539 में चौसा की लड़ाई लड़ी गई थी हुमायूं के द्वारा और शेरशाह के द्वारा। इसमें क्या हो गई थी, हुमायूं की हार हो गई थी और शेरशाह की जीत हो गई थी। मैं बता दूं कि हुमायूं की हार हो गई थी और हुमायूं बच के कैसे भी जंगल में भाग गया था। हालांकि ये दोबारा आया था लेकिन ये शेरशाह को हरा फिर भी नहीं पाया था। शेरशाह का अपना शासन चलता रहा, लेकिन शेरशाह की मृत्यु तोपखाने की में हो गई थी। आप लोगों को मैंने बताया था, उसके तोपखाने में, बारूद खाने में इसकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद से हुमायूं दोबारा अपनी मुगल शासक को स्थापित कर पाया था। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या दिया, हुमायूं का मकबरा कहाँ पे स्थित है। पूछ रहा है हुमायूं का मकबरा कहाँ पे स्थित है। दिल्ली में, आगरा में, फतेहपुर सीकरी में, काबुल में। ये सब जितने भी क्वेश्चन है कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम में पूछे हुए, इस तरह के क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। दिल्ली में, आगरा में, फतेहपुर सीकरी में, काबुल में। तो इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो पांचवें का राइट आंसर ये हो जाएगा, दिल्ली में। दिल्ली में हुमायूं का मकबरा स्थित है। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है,
भारत में बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है। पूछ रहा है कि भारत में बीबी का मकबरा कहाँ पे स्थित है। हैदराबाद में है, सीकरी में है, औरंगाबाद में है, बीजापुर में है। इसका राइट आंसर आपको बताना है। देखिए, मैं हर क्वेश्चन के बाद से आपको 3 से 5 सेकंड का समय दूंगा, आपको उतने में ही राइट आंसर बताना होगा, क्योंकि ये एक मॉक टेस्ट है। ठीक है, आप लोग डिस्क्रिप्टिव पढ़े होंगे, आप लोगों को डिस्क्रिप्टिव पता होगा, तभी मैं एक मॉक टेस्ट के रूप में लगाता हूँ। अगर आप ये मॉक टेस्ट को भी लगाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा आपको नॉलेज हो जाएगा। आप लोगों को डिस्क्रिप्टिव नहीं भी पढ़े होंगे तो लगभग आपकी हिस्ट्री लगभग मैं बता दूँ 90% तैयार हो जाएगी। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो भारत की बीबी का मकबरा कहाँ पे स्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, औरंगाबाद में। औरंगाबाद में बीबी का मकबरा स्थित है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, शाहजहां ने निम्नलिखित में से किस शहर में मोती मस्जिद बनवाई थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन। क्या पूछ रहा है, शाहजहां में निम्नलिखित में से किस शहर में मोती मस्जिद बनाई थी। मोती मस्जिद की बात कर रहा है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दिल्ली हो जाएगा, जयपुर हो जाएगा, आगरा हो जाएगा, अमरकोट हो जाएगा। राइट आंसर बताइए। तो 7वें का राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, आगरा। आगरा के द्वारा, आगरा में शाहजहां के द्वारा मोती मस्जिद का निर्माण करवाया गया था। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, किस मुगल शासक ने जजिया कर को पुनः लगाया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैं एक क्वेश्चन पीछे भी पूछ चुका हूँ, जजिया कर प्रथम किसके द्वारा लगाया गया था, प्रथम बार। ये अगर आप लोग आंसर अगर पढ़े होंगे तो जरूर बता देंगे, नहीं अगर पता होगा तो आप लोग फिर से मेरी वीडियोज़ को देखिएगा, पीछे की वीडियोज़ को, और आगे कमेंट में इसका आंसर दीजिएगा कि जजिया कर पुनः किसके द्वारा लगाया गया था। ये पुनः हो गया है, पुनः पुनः किसके द्वारा लगाया गया था। तो इसका राइट आंसर मैं अभी बता दे रहा हूँ, इसका राइट आंसर है 8वें का सी है। ठीक है, औरंगजेब के द्वारा जजिया कर पुनः लगाया गया था। प्रथम बार किसके द्वारा जजिया कर लगाया गया था, मैं पीछे पढ़ा चुका। इसका राइट आंसर आपको कमेंट में बताना होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या दिया, निम्नलिखित में से किस शहर में किस बादशाह ने हजरत ए आला के बाद सुल्तान की उपाधि धारण की थी। पूछ रहा है, निम्नलिखित में से किस बादशाह ने हजरत ए आला के बाद सुल्तान की उपाधि धारण की थी। बहलोल लोदी ने, सिकंदर लोदी ने, शेर शाह सूरी ने, इस्लाम शाह सूरी ने। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो 9वें का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। शेर शाह सूरी के द्वारा क्या किया गया था, हजरत ए आला व सुल्तान की उपाधि धारण किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये भी एसएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए, मैं जितने भी क्वेश्चन बताता हूँ, जितने भी क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम में आप लोगों को किसी ना किसी एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन, मैं उन्हीं क्वेश्चनों को कवर किया हूँ। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, औरंगजेब के द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ क्या था। हालांकि आज भी वो चीज़ चलती है जिहाद, लेकिन इसका अर्थ क्या होता है, क्या औरंगजेब के द्वारा जो चलाए गए थे उसका जिहाद का अर्थ क्या है। थोड़ा सा डिफरेंस था। औरंगजेब के द्वारा चलाए गए जो जिहाद का अर्थ है क्या है, दार उल हर्ब, दार उल इस्लाम, पवित्र युद्ध, जजिया। इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो 10वें का जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, दार उल इस्लाम। दार उल इस्लाम जिहाद का अर्थ औरंगजेब के द्वारा जो चलाया गया था उसका नाम था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सभी लोगों को जनरली पता भी होगा कि दिल्ली का लाल किले का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मैं बता दे रहा हूँ, शाहजहां। शाहजहां के द्वारा दिल्ली का लाल किले का निर्माण करवाया गया था। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 12 पे पूछ रहा है, किस इतिहासकार के द्वारा शाहजहां के काल को स्वर्ण काल कहा गया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और पूछा हुआ क्वेश्चन, ये यूपीपी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, ये यूपीपी में पूछा हुआ क्वेश्चन, ये एसएससी में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, एसएससी 2010 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। पूछ रहा है कि ये जो इतिहासकार क्यों किस इतिहासकार के द्वारा शाहजहां के जो काल था उसको स्वर्ण काल के रूप में कहा गया था। बीए स्मिथ के द्वारा कहा गया था, जेएन सरकार के द्वारा, एएल श्रीवास्तव के द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 12 का राइट आंसर सी हो जाएगा। एएल श्रीवास्तव के द्वारा क्या कहा गया था, शाहजहां काल को स्वर्ण काल के रूप में कहा गया था। एएल श्रीवास्तव, याद रख लीजिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, मयूर सिंहासन जिसे तख्ते ताउत पर बैठने वाला, इसको हम तख्ते ताउत के नाम से भी जानते थे। ये भी पूछा जा सकता है कि तख्ते ताउत पर बैठने वाला अंतिम शासक कौन था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए। उसको मयूर सिंहासन के नाम से भी जानते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है 13 का ए है, क्या हो जाएगा, शाह आलम दूती, शाह आलम प्रथम। शाह आलम प्रथम जो था इसी के द्वारा तख्ते तौर पर बैठने वाला ये अंतिम शासक था। मैं पीछे पढ़ा चुका हूँ थोड़ा सा इसके बारे में भी, आप लोग जाइएगा देखिएगा फिर बताइएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ, किस मुगल शासक को जिंदा पीर कहा जाता था। पूछ रहा है किस मुगल शासक को जिंदा पीर कहा जाता था। कईयों बार, ये कम से कम नहीं भी तो 20 बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। आप लोगों को उम्मीद नहीं होगा, ये 20 बार कम से कम ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। और जनरली सभी लोगों को ये क्वेश्चन का आंसर पता भी होगा। जिंदा पीर कहा जाता था किसके द्वारा, किसको जिंदा पीर कहा जाता था, ये औरंगजेब को कहा जाता था। औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, पूछ रहा है अकबर ने किन राजपूतों के साथ वैवाहिक संबंध बनाए थे। अकबर के द्वारा किस राजपूत के साथ वैवाहिक संबंध बनाए गए थे। आप लोगों को पता होगा, जोधा।
जोधा की बात कर रहा है, तो जोधा किस राजपूत की बात, ठीक है। तो यहाँ पे बात उन्हीं से है। सबसे पहले किस राजपूत के द्वारा संबंध ये भी पूछा जाता है कि किस बनाए गए थे। तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा बी, कछवाहों के द्वारा अकबर के राजपूत संबंध बनाए गए थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या दिया होगा? अगला क्वेश्चन दिया है कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल के नाम चाहे से जाना जाता है या कहलाता है? ये राइट आंसर आपको बताना है। 16 का क्या हो जाएगा? अनारकली का मकबरा, इमाताउद उद दौला का मकबरा, बीबी का मकबरा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बीबी का मकबरा। बीबी के मकबरा को ही द्वितीय ताजमहल के नाम से हम जानते हैं। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? किस बादशाह के शेर में सॉरी थोड़ा सा यहाँ पे गलत हो गया है। पूछ रहा है किस बादशाह के सेना में, किस बादशाह के सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे? पूछ रहा है किस बादशाह के सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे? हुमायूं के सेना में थे, अकबर के सेना में, जहांगीर के सेना में, औरंगजेब के सेना में? तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 17 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, औरंगजेब के सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति। ये भी एसएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है और यूपी ट्रिपल एससी में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है जहांगीर के दरबार में पंछियों का सबसे बड़ा चित्रकार कौन था? पूछ रहा है जहांगीर के दरबार में पंछियों का सबसे बड़ा चित्रकार कौन था? अभी मैंने बताया कि जहांगीर के जो काल था उसे स्वर्ण काल के रूप में कहा गया है। मैंने एक क्वेश्चन पीछे भी पढ़ा चुका हूँ, पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि जो जहांगीर का काल था उसे चित्रकार का भी चरमोत्कर्ष मतलब प्राप्त किया था। मतलब जहांगीर के जो काल था उसमें सबसे ज़्यादा चित्रकारी प्रसिद्ध थी। अब बात कर रहा है कि इसमें पंछियों का सबसे बड़ा चित्रकार कौन था जहांगीर के काल में, ठीक है। हालांकि शाहजहां और जहांगीर दोनों का काल में चित्रकारी प्रसिद्ध थी, लेकिन जो ज़्यादातर मानी जाती है जहांगीर के बारे में। अब हम पूछ रहे हैं जहांगीर के दरबार में पंछियों का सबसे बड़ा, ख्वाजा अबूद समन था, सैयद अली तबरीजी था, वासवावन था, मंसूर था। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 18 का राइट आंसर आपका हो जाएगा डी, मंसूर। मंसूर जो था वो जहांगीर के द्वारा पंछियों का सबसे बड़ा चित्रकार माना जाता था। चलते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा स्थित है। पूछ रहा है जो प्रसिद्ध संगीतज्ञ थे वो तानसेन, उनका मकबरा कहाँ पे स्थित है? आगरा में स्थित है, ग्वालियर में स्थित है, झांसी में स्थित है, जयपुर में स्थित है? बताना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 19 का राइट आंसर हो जाएगा बी, ग्वालियर में। ग्वालियर में प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा स्थित है, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी एसएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है किस सिख गुरु के मृत्यु के लिए औरंगजेब जिम्मेदार है? पूछ रहा है किस सिख गुरु के मृत्यु के लिए औरंगजेब जिम्मेदार है? गुरु गोविंद सिंह, गुरु तेग बहादुर, गुरु रामदास, गुरु अंगद देव? ठीक है, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 20 का राइट आंसर आपका हो जाएगा बी, गुरु तेग बहादुर। गुरु तेग बहादुर की मृत्यु के लिए औरंगजेब जिम्मेदार। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं और दूंगा, गुरु अंगद देव की मृत्यु किसके द्वारा की गई थी? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है आप लोगों को। इसका जो राइट आंसर होगा क्या हो जाएगा? गुरु तेग बहादुर हो जाएगा। अच्छा, गुरु तेग बहादुर को क्यों किसके द्वारा फांसी दिया गया? गुरु अंगद के द्वारा जो दिया गया था इसका मैटर जो है अलग है, ठीक है। और जो गुरु तेग बहादुर को दिया गया था ये अलग है। औरंगजेब के द्वारा इनको दिया गया था गुरु तेग। इनके द्वारा ये फोर्स किया जा रहा था कि इस्लाम धर्म को अपना ले, लेकिन इन्होंने इस्लाम धर्म को अपनाने के लिए कहा था कि मैं मर जाऊंगा लेकिन इस्लाम धर्म को नहीं अपनाऊंगा, जिसकी वजह से तेग बहादुर को इन्होंने क्या कर दिया? औरंगजेब ने इन मृत्यु को सजा दे दिया। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। 21 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है? दिल्ली की प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने किया था? पूछ रहा है कि दिल्ली के प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने किया था? आपको इसका राइट आंसर बताना है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हुमायूं, शाहजहां, अकबर, इब्राहिम लोदी? इसका राइट आंसर आपको बताना है क्या हो जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, शाहजहां। दिल्ली के प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? शाहजहां के द्वारा करवाया गया था। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है? मेवाड़ के युद्ध तथा चित्तौड़ की संधि। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये भी कम से कम 200 बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। पूछ रहा है मेवाड़ का जो युद्ध है या चित्तौड़ की जो संधि हुई किसके शासनकाल की महत्वपूर्ण उपलब्धि है? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अकबर हो जाएगा, जहांगीर हो जाएगा, शाहजहां हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर बताना है आपको। तो राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, जहांगीर। जहांगीर के काल में जो मेवाड़ के युद्ध और चित्तौड़ की संधि इनके शासनकाल की महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जाती है। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? किस मध्यकालीन शासक ने पट्टा एवं कबूलियत प्रथा आरंभ की थी? ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, एसएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है, आरआरबी का भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। पूछ रहा है किस मध्यकालीन शासक ने पट्टा एवं कबूलियत प्रथा आरंभ की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने, शेर शाह सूरी ने और अकबर के द्वारा? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा सी, शेर शाह सूरी के द्वारा क्या किया गया था? पट्टा एवं कबूलियत धर्म
का प्रथा को आरंभ किया गया था। हालांकि मैं शेरशाह सूरी से कितने क्वेश्चन को बता चुका हूँ, एक दो क्वेश्चन मैं रिवीजन करा देता हूँ। शेरशाह सूरी की मृत्यु मैंने बता दिया अभी थोड़ी देर पहले कि इनके बारूद खाने में या तोप खाने में जाने की वजह से इनकी मृत्यु वहाँ विस्फोट होने की वजह से हो गई थी। शेरशाह सूरी के द्वारा 1539 ईस्वी में क्या किया गया था, चौसा के युद्ध हराया गया था। किसको? हुमायूं को हराया गया था। शेरशाह सूरी का जो मकबरा है कहाँ पे है? सासाराम में है। कहाँ पे है? सासाराम में है शेरशाह सूरी का मकबरा। मैंने ये भी बता दिया। अभी शेरशाह सूरी के द्वारा मैंने एक क्वेश्चन और भी बताया था, ग्रैंड ट्रंक जो रोड थी उसका निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण वो भी किया गया था शेरशाह सूरी के द्वारा ही किया गया था। ठीक है, अब बात करते हैं पट्टा एवं कबूलियत धर्म का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था? तो शेरशाह सूरी। तो शेरशाह सूरी से 5-6 क्वेश्चन जो बनते हैं मैंने आपको वो चीज़ें बता दिया। ठीक है, चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि ब्रिटिश इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत में किसका शासनकाल था? पूछ रहा है ब्रिटिश इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत में किसका शासनकाल था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 24 का राइट आंसर आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा अकबर का शासनकाल माना जाता था। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलते हैं, आपको एक क्वेश्चन मैं कमेंट में दूंगा, इसका राइट आंसर आपको कमेंट में बताना होगा। तो बताइए कि इसका राइट आंसर, मैंने क्वेश्चन ऊपर भी दिया हूं आपको, ये बताया क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में से किस शासक का काल संगमरमर का काल कहलाता है? ये भी क्वेश्चन कम से कम 20 बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, SSC में पूछा हुआ क्वेश्चन है, RRB में पूछा हुआ क्वेश्चन है, UP SSC में पूछा हुआ क्वेश्चन है। बताइएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपको कमेंट में बताना होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? जहांगीर होगा, शाहजहां होगा, औरंगजेब होगा, अकबर होगा। इसका राइट आंसर जो होगा आपको कहां पे बताना होगा? कमेंट में बताना होगा। ठीक है, तो प्लीज आप लोग इसका राइट आंसर कमेंट में बताइएगा। मैं बता दूं कि देखिए आप लोगों के लिए जो हिस्ट्री के 1000+ MCQ का जो क्वेश्चन लेकर आया हूं सीरीज, इसका ये पार्ट नंबर 14 था। मैं इसके पहले 13 पार्ट को अपलोड कर चुका हूं, तो प्लीज जरूर तक हमारे उस पार्ट को नहीं देखें, जाके जरूर देखिए। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप लोगों की एक बेस से लेकर चला जा रहा है, एकदम ऋग्वेद और मतलब यजुर्वेद यहां से स्टार्ट किया गया है, आप लोगों की सारी क्लासेस स्टार्ट किया गया है। अब मैं बता दूं कि ये स्टार्टिंग से है और आप लोगों की जो भी है इसमें करीब करीब में 500 क्वेश्चन है, मैं आप लोगों को क्वेश्चन के तौर पे कराऊंगा। उसके बाद से जो 500 क्वेश्चन होगा उसमें वाईसीटी के बुक्स के द्वारा जो डिस्क्रिप्टिव दी हुई है उसके द्वारा मैं MCQ को सॉल्व करवाऊंगा, जिसमें आप लोगों को अच्छी और भी अच्छी नॉलेज प्रोवाइड हो सके। ठीक है, तो मैं बता दूं कि आप लोगों के जो भी अभी तक वीडियो जो अपलोड हो रहे हैं तो प्लीज़ आप लोग उसको जरूर देखा कीजिए। करंट अफेयर्स की भी वीडियोस मॉर्निंग में अपलोड होती हैं, तो प्लीज़ आप लोग करंट अफेयर्स की वीडियोस देखा कीजिए। टेक्निकल की वीडियोस भी अपलोड होती हैं, तो टेक्निकल की वीडियोस की अभी मैकेनिकल की क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं। आप लोग अगर किसी प्रकार की क्लासेस को अभी और चाहते हैं तो आप लोग कमेंट कीजिए। और हाँ, आप लोगों के लिए मैं बता दूँ कि हिंदी वगैरह की जो क्लासेज है, और बात रही अभी सिविल वगैरह की जो टेक्निकल क्लासेज, वो भी बहुत ही जल्द वाईसीटी आप लोगों के लिए लेकर आ रहा है। अदरवाइज अगर आप किसी प्रकार के वाईसीटी के बुक्स को चाहते हैं तो उसकी ऑफिशियल साइट पर जाइए और वहाँ से आप बुक्स को परचेज कर सकते हैं। अदरवाइज आप किसी बुक्स को चाहते हैं तो आप वाईसीटी के द्वारा जो नंबर दिए हैं वहां पे कांटेक्ट कर सकते हैं और व्हाट्सएप नंबर पे भी पूछ सकते हैं। तो अगर आप चैनल को हमारे सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे कि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे, और अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।